मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये पूरी खबर आप देख रहे थे और जिस खबर से हमने चर्चा की शुरुआत की है, अमेरिका की तरफ से जो जबरदस्त डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है इजराइल की धरती पर, क्या ये इस बात की मुनादी भी है कि अगर वक्त जरूरत पड़ी, वक्त ऐसा आया तो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड भी इजराइल की धरती पर उतार सकता है, इजराइल की मदद कर सकता है? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती कि सिनवार के मारे जाने के बाद सीज फायर होता, 101 बंधक रिहा हो जाते और मध्य पूर्व जो कि इस वक्त युद्ध की आग में धधक रहा है, वहां पर शांति होती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बिल्कुल और आगे भी कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। जब नेतन्याहू शनिवार के मरने के बाद कहते हैं कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड, उसमें यह समझ में नहीं आता कि बिगिनिंग किसका और एंड किसका है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू का जो अगला टारगेट है वो अब हमास और हिजबुल्लाह से आगे इसका असली दुश्मन यानी ईरान के एंड की तरफ है। और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका को कंधे से कंधे मिलाकर इजराइल का साथ देना होगा, और इसी की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसी के तहत उन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए हथियार, साजो सामान और मिलिट्री पहुंचाए। और आपने जो पूछा, देखिए, अमेरिका के बहुत सारे सैनिक अभी भी इजराइल की सरजमी पर मौजूद हैं। मध्य पूर्व में, चाहे वो लाल सागर हो या भूमध्य सागर हो, दूसरे और तमाम जगह पर जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो तो अलग से हैं। कुल मिला जुलाकर 40,000 से 1 लाख के करीब अमेरिकी सैनिक कभी भी इजराइल के सपोर्ट में वहां तैयार हैं। और ये सब तैयारी है जब इजराइल और अमेरिका मिलकर मध्य पूर्व के कई देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ अपनी जंग की शुरुआत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, सिनवार की मौत पर ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रेजिस्टेंस और मजबूत होगा, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। यूएन में ईरानी मिशन ने कहा, युवाओं का रोल मॉडल था याह्या सिनवार, शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। ये ईरान का पक्ष, ईरान का पहलू सामने आया है। याह्या सिनवार की मौत के बाद यूएन में ईरानी मिशन ने कहा है, शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। याह्या सिनवार के लिए इन बातों का जिक्र किया गया है और उसे युवाओं का रोल मॉडल करार दिया है ईरान ने। और आइए अब आपको समझाते हैं कि याह्या सिनवार की मौत ईरान के लिए कितनी बड़ी चोट है और ईरान के इस बयान के मायने क्या हैं। याह्या सिनवार की मौत ईरान के लिए क्या मायने रखती है? ईरान की क्षेत्रीय रणनीति के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इजराइल का खतरा पहले से अब बहुत कम हुआ है, निश्चित तौर पर, क्योंकि हमास की कमर तोड़ दी गई है और वो शख्स जो कि हमास की कमान संभाले युद्ध भूमि में गाजा की मुकाबला कर रहा था इजराइल से, वो नहीं रहा। ईरान का प्रॉक्सी गुट कमजोर हो सकता है और ये लगातार हो भी रहा है। सिनवार के हमास में ईरान का भारी निवेश है। हमास है किसका प्रॉक्सी? ईरान का ही तो। और हमास का चीफ मारा गया है। पहले इस्माइल हानिया को एलिमिनेट किया गया तेहरान में और अब याह्या सिनवार को राफा में। सिनवार ईरान का बेहद करीबी माना जाता था और उसको एलिमिनेट कर दिया है इजराइल ने, और इसे बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी माना जा रहा है इजराइल के लिए। इस्लामिक रिपब्लिक हमास के समर्थन में रहा है। ईरान पूरी तरह से हमास के समर्थन में रहा है। हमास को सारा सपोर्ट ही ईरान से मिल रहा था, इसलिए भी ये ईरान के लिए बड़ा झटका है। 1 दशक में सिनवार ने हमास को प्रमुख आतंकी गुट बनाया। इजराइल की नजरों में आतंकी गुट था हमास। हिजबुल्लाह को भी आतंकी गुट मानता है इजराइल। सिनवार के सहारे ईरान इजराइल को भटकाए रखना चाहता था और अब उस सिनवार का खात्मा कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, सिनवार का मारा जाना ये अपने आप में ईरान के लिए भी कितना बड़ा झटका है? और कई बार तो सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर ईरान ने 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग करके ये किया क्या? अपने जो हाथ पैर थे वही कटवा लिए ईरान ने, अपनी ही ताकत को कमजोर बना लिया और दुनिया में ये जो एक भ्रम था कि ईरान एक ताकतवर देश है, ताकतवर मुल्क है, वो भ्रम भी टूट गया। तो ईरान की स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करें तो ईरान को हासिल क्या हुआ? देखिएगा समीर, सिनवार जो है लगातार जिस प्रकार से वो भी इजराइल के ही कस्टडी में रहा, इसके बारे में उनको बहुत मालूम था। और ये जो हुआ, जो जैसे मारा गया, ये चांस इनकाउंटर था, जहाँ पे उस चांस इनकाउंटर में 3 आदमी मारे गए और उन्होंने देखा इसको लेने के लिए कोई नहीं आया, कौन है। तो उसके बाद पता चला ये जो आदमी मरा हुआ है ये तो सिनवार जैसे दिखता है और डीएनए तो इनके पास थे। तो डीएनए टेस्ट से
कंफर्म हो गया। अब ईरान जो है वो लगातार, आप सिनवार भी आप देखिएगा 7 अक्टूबर से 2023 से लगातार या अपने आप को हाइड आउट में रखा। इतने 400 किलोमीटर के आसपास जो टनल बिछा रखे हैं उसकी पूरी मदद लेकर के नीचे रहा। कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा उसने अपने आप को जिंदा रखा 1 साल के लिए। और उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक वो जिंदा था तब तक आप देख सकते हैं कि 1 साल राफा में इजराइल घुसी हुई है, सब जगह इजराइल है, पर खात्मा नहीं कर सकी है क्योंकि सिनवार जिंदा था। और सिनवार के जिंदा रहने के कारण ही ईरान को भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, बिकॉज 15 दिन के अंदर हिजबुल्लाह का खात्मा और पूरा लीडरशिप का खात्मा, ये एक बहुत बड़ा झटका लगा ईरान को। बिल्कुल सही बात है, झटका तो है ही, और गाजा में जो रेजिस्टेंस था वो ही खत्म हो गया। लेकिन मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया। मैं प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इसके लिए ईरान को हासिल क्या हुआ? अगर हम 7 अक्टूबर से शुरुआत करें, जब इजराइल पर हमला बोला गया, और जाहिर है हमास ने जब हमला किया होगा तो बिना ईरान की रजामंदी के तो नहीं किया होगा, तो ईरान की स्ट्रेटेजी कहां पर फेल साबित हुई जिसके चलते ईरान को अब तक मिले जख्म ही जख्म? हासिल क्या हुआ? देखिए, अगर आप हमास के बारे में आपने सुना होगा तो अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह क्लियर किया था कि ईरान का कंसेंट लिया नहीं गया था इस अटैक के लिए, यानी याह्या सिनवार ने या हमास ने ये एक अपने तरफ से मूव किया था। सर लेकिन ये मानने लायक बात नहीं है ना। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, वो उसी तरह मानने लायक नहीं है कि इजराइल बिना अमेरिका को बताए हसन नसरुल्लाह को मार दे। ये ऐसा ही संबंध एक है। बिल्कुल सही। और जिस तरह अगर आप देखें जितने इनके पास रॉकेट्स थे उसके लिए ईरान ने उनको सपोर्ट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कतर जो उनको पैसे देता था उनके सिविलियन पर्पसेस को उसको उन्होंने डाइवर्ट किया था। तो ये मान लेना कि और ईरान ही नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद आयतुल्लाह खामेनी ने बाकायदा जस्टिफाई किया हमास के हमले को। देखिए, ईरान और इजराइल दोनों का एग्जिस्टेंशियल एनिमी एक दूसरे के हैं, यानी जो उनको खत्म करेगा वो उनके साथ होते। और ईरान हमेशा शिया पॉलिटिक्स करता है जी। हमास सुन्नी है, तो अगर उनके मदद से इजराइल को कुछ खात्मा का या उनको नुकसान पहुंचे, वो उसके लिए तैयार होते हैं। ईरान का ये इंटेंशन रहा होगा कि किसी तरह उनको मॉर्टल डैमेज किया जाए, लेकिन ईरान ये भी जानता है कि अगर इजराइल ईरान पे अटैक करता है तो उसके भी खात्मे का संभावना बन सकती है। हमास ने जो भी स्टेप लिया था उनका वो प्रिपेयर्ड मूव था, और इसमें सबसे बड़ा ये भी है कि इंटेलिजेंस फेलियर इजराइल से भी है। और नेतन्याहू को जंग के शुरुआत में आपने देखा होगा पूरी इजरायली जनता ब्लेम करती थी कि आपने इंटेलिजेंस कहां मिस किया।